हेलो गाइस, आई एम MK श्रीवास्तव और आज हम आपसे फिर जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई MK सर के माध्यम से। तो गाइस आइए जानते हैं कार के कुछ इंटीरियर बेसिक फीचर्स के बारे में। वैसे तो जितनी महंगी गाड़ियां लेंगी फीचर्स बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन बेसिक फीचर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। तो गाइस ये है स्विफ्ट कार, स्विफ्ट VDI, सुजुकी की स्विफ्ट VDI। तो जानते हैं आज इसके फीचर के बारे में। ये देखें आप, चाबी है, लॉक से खुलता है ये, अनलॉक और लॉक का समझ लीजिए आप सिस्टम। ये बटन, ये स्विच अनलॉक का है, देखें खुला हुआ है, लॉक खुला हुआ है। इसको दबाने से व्हीकल अनलॉक हो जाता है और इसको दबाने से व्हीकल लॉक हो जाता है जी। तो इसको हम अनलॉक कर दिए। अब देखें इग्निशन ऑन करना, इंजन 3 बार में स्टार्ट होता है, बट इग्निशन ऑन करेंगे तभी हम आपको फीचर्स दिखा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबी लगेगी इस जगह में। आप चाहे जिधर से लगा लें, इधर से लगा लें या इधर से लगा लें, कहीं से भी लगा लें चाबी इस तरीके से। ये अब ये भी समझ लीजिए, मान लिया आप चाबी लगाए, चाबी पहले सीखें कि आप स्टीयरिंग लॉक को कैसे खोला जाए और कैसे बंद किया जाए, चाबी कैसे निकाली जाए। जैसे कि जब आप चाबी निकाल लेते हैं, अगर कोई कोशिश करता है स्टीयरिंग घुमाने का लेफ्ट या राइट, तो इस तरीके से ये लॉक हो जाता है। अब इसको खोलने के लिए आप इसको डायरेक्ट नहीं खोल सकते, इसको थोड़ा हिलाते हुए स्टीयरिंग को ऐसे हिला के तब चाबी लगाना पड़ेगा। एक हाथ से हिलाएंगे, दूसरे हाथ से चाबी लगाएंगे। देखिए चाबी लगाएं, ये हमने चाबी लगाया, ये स्टीयरिंग को थोड़ा सा हिलाया गया और ये चाबी खुल गई। बिना हिलाए स्टीयरिंग से खुलेगी, लॉक नहीं खुलेगा। ये इग्निशन ऑन हो गया, देखें सारे लाइट्स ऑन हो गए। अब अनलॉक करें, लॉक करें, स्टीयरिंग लॉक कैसे किया जाए। ये बंद किया। अब चाबी ऐसे घुमाएंगे तो बंद नहीं होगा, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। ये आप अंदर की तरफ ऐसे दबाएंगे, फिर से समझें, ये ऐसे अंदर की दबाएंगे तरफ, फिर ये घुमाएंगे तो लॉक, ये बंद होगी और ये निकाल लिया गया। ये स्टीयरिंग लॉक हो गया, घुमा दिया गया, स्टीयरिंग लॉक हो गया। जिस तरीके से आप बाइक या स्कूटी में चाबी अंदर की तरफ दबा के उल्टा घुमाने से तब स्टीयरिंग लॉक होता है और फिर चाबी निकालते हैं, इसी तरीके से इसमें भी लॉक होगा। तो ये हो गया स्टीयरिंग। तो गाइज इसमें स्टीयरिंग ऊपर नीचे भी होता है, आप देखें, समझें इस चीज़ को। देखें इस जगह में जब आप जाएंगे, इस जगह में, तो यहाँ आपको एक ये वाला ये लॉक मिलेगा। ऐसे करेंगे तो स्टीयरिंग फ्री हो गया। आप नीचे कर दिए स्टीयरिंग को या ऊपर कर दिए, देख सकते हैं आप, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। अब जिसमें आप रखना चाहें नीचे कर दिए या ऊपर कर दिए, तो ऊपर ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये ऊपर करने के बाद आप इसको इस तरीके से बंद कर देंगे तो ये यहीं पे लॉक हो गया। इस तरीके से अगर आप इसको नीचे करना चाहें तो नीचे भी होता है ये। जैसे कि ये लीवर को ढीला किए, ये स्टीयरिंग नीचे हो गया। देखें ये ऊपर था ना, ये ऊपर से नीचे हो गया। देखें ये ऊपर था, ये नीचे हो गया। अब इसमें आप चाहें तो इसी में ही इसको ऐसे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये लॉक हो गया, यानी स्टीयरिंग इतने पे ही अब नीचे हो गया, ये ऊपर नहीं जाएगा। अब ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन ये नीचे रहना ज़्यादा अनकम्फर्ट होता है, इसलिए इसको हम ऊपर रख के तब इसको हम लॉक कर देते हैं। ये ऊपर हो गया। अब हमने चाबी लगाया, स्टीयरिंग हिलाते हुए, स्टीयरिंग थोड़ा सा हिला के तब इग्निशन ऑन करेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया। देखें हेडलाइट के बारे में समझें आप। इसमें इंडिकेटर होता है, लेफ्ट के लिए ऊपर, राइट के लिए नीचे। देखें लेफ्ट, देखें आपको दिखाते हैं। इस राइट हैंड में जो लीवर होगा, इसमें इंडिकेटर लाइट का फंक्शन होता है। ये ऊपर करेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएगा, देखिए दिखा रहा है। इसी तरीके से ये बंद होगा और राइट के लिए नीचे की तरफ करेंगे तो दिखाएगा, देखिए ये इंडिकेटर है।
ये ध्यान रखें कि इंडिकेटर दिखाना तो ठीक है, लेकिन ये बंद अपने आप होता है। जब स्टीयरिंग हाफ राउंड घूम के वापस जाता है तो अपने आप ऐसे बंद हो जाता है। जैसे लेफ्ट का दिखाए हैं, स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाए, हाफ राउंड तक गया और जब वापस आया, हाफ राउंड से चाहे जितना जाए, हाफ राउंड, 1.5 राउंड, ये जब वापस आएगा तो इस तरीके से ये बंद हो जाता है। ये इंडिकेटर का तरीका हुआ। इसी में हेडलाइट होता है। एक बार घुमाएंगे तो पार्किंग लाइट जलेगा, दूसरी बार घुमाएंगे तो हेडलाइट जलेगा। हेडलाइट में दो होता है, एक हाई बीम होता है, एक लो बीम होता है। इसको जब ये अभी हेडलाइट हाई बीम में है, इसको जब अपनी तरफ खींचेंगे तो लो बीम में आ जाएगा, आगे कर देंगे तो हाई बीम में हो जाएगा। इस तरीके से ये फिर एक बार में ये बंद हुआ हेडलाइट, और ये पार्किंग लाइट भी बंद हो गया। ये पार्किंग लाइट जला, ये हेडलाइट जला। इसमें पास लाइट भी होता है, जैसे लोगों से पास मांगने के लिए, स्पेस मांगने के लिए, सामने से या पीछे से। दिन में सामने से मांगा जाता है, रात में पीछे से पास मांगा जाता है। तो इसको जब अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं ऐसे, तो ये पास लाइट जलता है। देखें, जैसे ये बंद हो तो भी पास लाइट जलेगा। ऐसे खींचने से आप सामने देख सकते हैं जल रहा है। देखें, जल रहा है ऐसे खींचने से। देखें, ऐसे खींच रहे हैं तो ऑटो में देखिए लाइट जल रही है सामने यहाँ से जी। चाहे इसको आप ऑन रखें तो भी पास लाइट जलेगा, चाहे ऑफ रखें तो भी पास लाइट जलेगा। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये पास लाइट जला। ये हेडलाइट जलाए, आगे कर दिए हाई बीम हो गया, पीछे कर लिए लो बीम हो गया। अब ये बंद कर दिया गया। अब आइए वाइपर की तरफ। देखिए, लेफ्ट में जो लीवर होता है, ये देखें, ये लीवर जो लेफ्ट में होता है स्टीयरिंग के बगल में, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। तो ये लेफ्ट वाला जो लीवर है, इससे वाइपर काम करता है। तो जब आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जैसे उसमें उस वाले लीवर में, राइट वाले लीवर में अपनी तरफ खींचने से पास लाइट होता है, पास लाइट दिखाया जाता है। जब इसको आप अपनी तरफ खींचेंगे तो मोटर वहाँ से ग्लास में पानी फेंकेगा और ग्लास साफ करेगा। देखें, जैसे ये अपनी तरफ खींचे, ये देखिए पानी फेंक रहा है, साफ कर रहा है। इसको छोड़ देंगे, वो बंद हो जाएगा, चलेगा। एक आध पानी चलना बंद हो जाएगा, एक आध बार साफ करके एक आध बार वो रुक जाएगा। फिर इसको खींचेंगे, पानी चाहिए आपको, देखिए पानी फेंक रहा है। इसको फिर छोड़ देंगे, फिर बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया। अब जैसे आपको खाली एक बार चलाना है वाइपर, तो इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए तो ये चलेगा, छोड़ दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। जब आप इसको नीचे की तरफ पहली बार में ले आइएगा तो चलेगा, फिर रुकेगा। जैसे बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही हो तो उस समय के लिए है ये, चलेगा फिर रुकेगा। और इसको फिर नीचे कीजिएगा तो लो में कंटिन्यू चलेगा, ये रुकेगा नहीं है। और इसको और नीचे ले जाइएगा तो हाई में चलेगा ये, बट पानी नहीं चल रहा है इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते इसको। ये बंद हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, अपनी तरफ खींच के रखने से ये पानी फेंक, ऐसे खींच के रखेंगे पानी फेंकेगा, साफ होगा। और फिर इसको इस तरफ करेंगे तो ये चलेगा, जितना देर पकड़ के रखेंगे चलते रहेगा, छोड़ देंगे रुक जाएगा। इसी तरीके से यहाँ लाएंगे तो ये ऑटोमेटिक चलेगा, फिर रुकेगा। अभी फिर थोड़ा सा चलेगा, 2-5 सेकंड में, 10 सेकंड में ये फिर चलेगा, फिर अभी चलेगा। ऐसे करके ये रुक रुक के चलेगा। जब एकदम बूंदाबांदी हो रही हो, नाम मात्र की झीसी पड़ रहा हो, फुहारा पड़ रहा हो, तब इसको नीचे कर दीजिएगा तो कंटिन्यू चलेगा स्लो में, और नीचे कर दीजिएगा और तो एकदम तेज हो जाएगा। तो ये फिलहाल हम बंद कर देते हैं। ये है वाइपर। गाइस, हज़ार्ड लाइट्स जानिए। ये निशान जहां आपको दिखे, ये निशान हज़ार्ड लाइट का है। जिस भी स्विच पे दिखे, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है ये। तो जहाँ भी ये निशान आपको दिखे, इसको कहते हैं हज़ार्ड लाइट या 4 ब्लिंकर भी लोग कहते हैं। इसको दबा देने से इस तरीके से 4 ब्लिंकर चालू हो जाएगा। देखें, यानी आगे के दोनों और पीछे के दोनों लाइट्स ब्लिंकर जो हैं, इंडिकेटर्स, वो चालू हो जाते हैं। ये काम कब करता है, पहले बंद कर देते हैं। ये काम कब करता है, जब आप कुहासे में चल रहे हो, बहुत तेज बारिश हो रही हो, या धीरे धीरे कहीं किनारा पकड़ के अपना चल रहे हो,
तो उस समय ये काम करता है फोर ब्लिंकर। या कहीं अंधेरे में हाईवे वाईवे में गाड़ी आप खड़ी कर दिए हैं, पार्क कर दिए हैं, दूर दूर तक सन्नाटा है, अंधेरा है, तो आप फोर ब्लिंकर चालू कर दीजिए, दूर से ही दिखाई पड़ेगा कि कोई गाड़ी खड़ी है। हजर्स लाइट का मतलब होता है, आपने देखा होगा सिग्नल में जब पीली वाली बत्ती, पीली वाली लाइट्स जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है, तो उसका मतलब होता है गो स्लो, यानी स्लो रखते हुए सावधानी पूर्वक आप वहाँ से जाइए। इसी तरीके से कार में जब फोर ब्लिंकर जलता है तो उसका भी वही मीनिंग होता है कि स्लो रखते हुए, सावधानी बरतते हुए आप अगले वाहन से सावधानी बरतते हुए तब निकलिए। तो हजर्स लाइट का ये मीनिंग हुआ। आइए जानते हैं एसी के बारे में। ये देखिए, ये है ब्लोअर का बटन, यानी फैन का। इसको आप घुमाइएगा तो ब्लोअर काम करेगा, यानी फैन चलना स्टार्ट हो गया है। अब इसी तरीके से ये रेड में रहेगा तो हीटर का काम करेगा, हीट करेगा, ये गर्म हवा फेंकेगा। और इसको जब आप ब्लू में कर दीजिएगा तो एसी का काम करेगा। लेकिन एसी ऑन करने के लिए आपका इंजन ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी से एसी नहीं चलेगी। इग्निशन ऑन करके एसी आप नहीं चला सकते। तो हमने बताया है जिस सिर्फ आपको, आप समझ लें इसको। ब्लू में करके एसी वाला स्विच ऑन कर दीजिएगा तो एसी काम करने लगेगा, ठंडा हवा आने लगेगा। अब इसमें देखें, ये अगर यहाँ पे है, देखें एरो दिया हुआ है सामने, यानी हवा सामने की तरफ आएगा। यहाँ करने से सामने और पैर में दोनों आएगा। यहाँ कर देंगे तो सिर्फ पैर में हवा आएगा। यहाँ करने से विंड स्क्रीन में हवा और पैर में जाएगा। विंड स्क्रीन ग्लास को कहते हैं, आगे सामने के ग्लास को कहते हैं, इसको कहते हैं विंड स्क्रीन। इसको ये विंड स्क्रीन हो गया। पीछे का भी वही सेम विंड स्क्रीन, आगे का पीछे का दोनों में हवा जाएगा। अगर कहीं कभी चलते हुए स्टीम आ गया गाड़ी में, आप एसी ऑन करके अपनी तरफ नहीं लेना चाहते हैं चेहरे पे, तो पैर की तरफ विंड स्क्रीन में कर दिया जाए। और ये ऐसे ही अगर आप इसको यहाँ कर देते हैं तो सिर्फ विंड स्क्रीन में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ना आपको लगेगा और ना पैर में लगेगा, ना कहीं लगेगा। विंड स्क्रीन में थोड़ी देर में वो साफ़ कर देगा, भाप जो बना हुआ, स्टीम जो बना हुआ है साफ़ कर देगा। उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए, यहाँ से ब्लोअर बंद कर दीजिए, एसी का बटन ऑफ कर दीजिए। इस तरीके से ये एसी काम करता है और हीटर काम करता है। अब आइए जाने विंडो का ग्लास कैसे ऊपर नीचे किया जाता है, यानी उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। साथ में चाइल्ड लॉक क्या है, डोर लॉक क्या है, और साइड ग्लास किस तरीके से ऑफ होता है, ऑन होता है, और कैसे सेट किया जाता है। तो जैसे कि आप देखें, 4 बटन है, 2 बटन ये, 2 बटन ये, 2 स्विच ये, 2 स्विच ये। तो ये दोनों स्विच पीछे के दोनों हैं, यानी ये राइट साइड के ग्लास का, ये लेफ्ट साइड के ग्लास का। ये दोनों, ये दबाने से, ऐसे किनारे से दबाने से उतरेगा। देखें आप, ये उतर रहा है, और ऐसे उठाने से चढ़ेगा। देखें, दबाने से उतरा ये, और जब ऐसे उठाएंगे तो ये चढ़ेगा। इसी तरीके से लेफ्ट का भी, ये पीछे का लेफ्ट का है, ये पीछे के लेफ्ट का है, ये पीछे के राइट का, ये पीछे के लेफ्ट का, ये पीछे के राइट का, ये पीछे के लेफ्ट का ग्लास उतरेगा और चढ़ेगा। ये आगे के राइट का और आगे के लेफ्ट का, आगे का राइट का ग्लास देखें आप, इसको अगर हम दबाएंगे, इसको इस तरीके से आगे से दबाएंगे तो आगे का ग्लास उतरेगा, और इसको हम उठा लेंगे तो आगे का ग्लास चढ़ जाएगा। इसी तरीके से साइड का ग्लास, ये लेफ्ट वाला उतरेगा, चढ़ेगा। ये चारों बटन जो हैं, चारों स्विच, ये 2 और ये 2 ग्लासेस के हैं। ये ग्लास कैसे डाउन और कैसे ऊपर किया जाए, ये है। ये जब दबाइएगा तो डोर लॉक है। देखिए आप, यहाँ से जब दबाइए, ये देखिए डोर खुल गया, लॉक खुल गया, और फिर दबा दिए तो लॉक हो गया। इस तरफ से दबाएंगे, आगे की तरफ से दबाएंगे तो लॉक होगा, और पीछे की तरफ से दबाएंगे तो खुल जाएगा। आगे से दबाएंगे लॉक होगा, पीछे से दबाएंगे खुल जाएगा। ये है चाइल्ड लॉक। इसको अगर आप लॉक कर देते हैं तो कोई भी ग्लास ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। कोई भी ग्लास, कहीं से भी कोई भी ग्लास ऊपर नीचे, सिर्फ आप अपना राइट वाला नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये सिर्फ राइट वाला ऊपर नीचे हो सकता है। इसको कहते हैं चाइल्ड लॉक। आप इसको ऑफ कर दिया जाए। ये है लुकिंग ग्लास बंद करना, साइड ग्लास बंद करने के लिए लॉक स्विच है।
ये जब दबा देंगे तो देखें आप, ये लॉक होना स्टार्ट हो गया, बंद हो गया दोनों तरफ का, दोनों तरफ का। इसको फिर से दबा देंगे ऐसे, फिर ये खुलना चालू हो जाएगा। देखें उधर का भी खुल रहा है और इधर का भी खुल गया। ग्लास सेट करना सीख जाइए, ग्लास कैसे सेट किया जाए। ये स्विच देख रहे हैं, ये स्विच में एक पॉइंट है, देखिए एक सेंटर पॉइंट, राइट पॉइंट, लेफ्ट पॉइंट, ये सेंटर, ये राइट, ये सेंटर, ये लेफ्ट। अब सेंटर में करेंगे तो कोई भी ग्लास में वर्क नहीं करेगा, इससे मोटर जुड़ा हुआ होता है जो आपके ग्लास को सेट करता है, साइड ग्लास को सेट करता है। जैसे ये राइट में किए तो अगर आप इस तरफ ले जाएंगे राइट की तरफ तो ग्लास बाहर जाएगा, यानी राइट की तरफ। जैसे कि हम ये राइट ले जा रहे हैं, आप ग्लास को देखिए, हम ये राइट ले जा रहे हैं, देखिए ग्लास बाहर जा रहा है। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट लाएंगे तो ग्लास अंदर आएगा। इसी तरीके से जब ऊपर करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे तो ग्लास ऊपर होगा, और इसी तरीके से जब पीछे की तरफ लाएंगे तो ग्लास नीचे होगा। इस तरीके से लुकिंग ग्लास सेट करने का ये तरीका है, ये स्विच है। और ये राइट में किए थे, अब जब आप इसको लेफ्ट में करेंगे, ये सेंटर और ये लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले ग्लास में वर्क करेगा। लेफ्ट कीजिएगा तो बाहर जाएगा, राइट कीजिएगा तो अंदर आएगा, आगे कीजिएगा तो ऊपर होगा, पीछे कीजिएगा तो नीचे होगा। जैसे कि लेफ्ट किए, अब देख सकते, ये लेफ्ट किए, देख सकते हैं आप ग्लास बाहर जा रहा है। राइट किए, ये देखें ग्लास अंदर आ रहा है। इस तरीके से ये आगे करेंगे तो ऊपर जाएगा, पीछे करेंगे तो ये नीचे आएगा। इस तरीके से ये ग्लास सेट करने के लिए स्विच दिया हुआ था। अब इसको आप सेंटर में कर दें, न लेफ्ट में न राइट में, सेंटर में कर दिया जाए तो कोई भी काम नहीं करेगा ग्लास, कहीं ये जाएगा ही नहीं। जब तक ये लेफ्ट राइट में नहीं कीजिएगा, आगे पीछे नहीं होगा ये। आइए जानते हैं डोर इंडिकेटर लाइट। ये लाइट है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। इसमें तो यहाँ कैसे कर दीजिएगा तो लाइट जल जाएगी, यहाँ कर दीजिएगा तो आपको लग रहा है बंद है लाइट, लेकिन इसमें कोई भी गेट अगर खुला हुआ रहेगा तो लाइट जल जाएगा। ये गेट खोले, लाइट जल गया, गेट बंद कर दिए, देखिए लाइट अपने आप धीरे से बंद हो जाएगा। देखिए ये गेट खोल रहे हैं, ये खोलेंगे और ये लाइट इधर जल गया। ये बंद करेंगे गेट, ये धीरे से अपने आप बंद हो जाएगा। कि कोई भी डोर खुला रहेगा तो ये लाइट आपको इंडिकेट करेगा कि आपका डोर खुला हुआ है। ये है यूएसबी, यहाँ से यूएसबी लगता है, या आप कोड वायर लगा के यहाँ से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, चार्जर का मोबाइल लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये बंद कर दिया गया। ये भी वही चीज़ है, कार चार्जर आता है, इसमें कार चार्जर आता है, वो कार चार्जर के द्वारा आप अपनी मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आता है, इसमें सिगरेट लाइटर भी है। लाइटर आता है, उसको आप ऐसे, उसका स्विच ऐसे दबा के रखिएगा तो उसमें कॉइल होता है, कॉइल हीट हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो उसको निकाल के आप इस तरीके से सिगरेट जला सकते हैं। कोई चीज़ जलाने के लिए, हम सिगरेट भले ही बोल दिए, कोई चीज़ जलाने के लिए वो लाइटर होता है इसमें। गाइस आप देखें बोनट कैसे खुलेगा, डिक्की कैसे खुलेगी और पेट्रोल टंकी का ढक्कन कैसे खुलेगा। तो अब देखें, यहाँ पे ये लीवर दिख रहा है, ये वाला, इसको खोल देने से बोनट खुल जाता है। पूरी तरीके से नहीं खुलता, वहाँ भी आगे क्लिप होता है, उसको खोलना पड़ता है उससे भी, बट ये खुल गया ऐसे खींचने से। यहाँ पे देखें दो बटन, दो स्विच दिख रहे हैं, एक पेट्रोल टंकी का है, ये राइट वाला, ये पेट्रोल टंकी का है। ये उठा देंगे पेट्रोल टंकी खुल जाएगा, और इसको उठाएंगे तो डिक्की खुल जाएगा। ऐसे उठाए डिक्की खुल जाएगी। कैसे बंद होगा अभी हम आपको बाद में बताते हैं। गाइस इसमें लाइट सेटिंग का भी होता है, आप देखें लाइट, अगर आप हेडलाइट चालू कर दिए हैं, हेडलाइट चालू कर दिए हैं, ये ऊपर नीचे करने से ना, देखें आप हेडलाइट का बीम ऊपर नीचे होता है। नीचे कर दीजिएगा तो 4 पे आएगा। जितना नीचे करते, जितना ऊपर करते जाइएगा ये ऊपर होगा, जितना नीचे करिएगा नीचे हो जाएगा। ये इस तरीके से लाइट एडजस्ट किया जाता है यहाँ पे। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको डिक्की खोलना है। जैसे यहाँ से स्विच हमने आपको बता दिया, देखिए यहाँ से डिक्की खोल दी गई और ये बंद कर दिया गया।
इसी तरीके से पेट्रोल टंकी का ढक्कन खुला था, बता रहे हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ से पेट्रोल टंकी का ढक्कन खुल गया था। अब इसको खोल के यहाँ से उसके बाद फ्यूल डाला जाता है, फिर इसको टाइट करके यहाँ से ऐसे बंद कर देना है। ये बंद हो गया। अब देखें बोनट खुला हुआ है तो आधा ही खुला हुआ है। ये एक यहाँ पे भी क्लिप होता है अंदर में, जिसको उठाने से ये बोनट खुलता है। रुकिए हम आपको दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं, इसको आप जब ऊपर उठाएंगे तब ये लॉक खुलेगा। पूरी तरीके से नहीं खुला हुआ था, वहाँ से खुला था, बट पूरी तरीके से खोलने के लिए आपको बोनट में हाथ डाल के इस तरीके से ऊपर करेंगे। उसके बाद बोनट ऊपर कर देंगे और उसके बाद बोनट में ये स्टिक लगा के खड़ा कर देंगे। बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बताते हैं। बंद करने के लिए सिर्फ ऐसे पकड़िए इसको छोड़ दीजिए, बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो गाइज़ ये है कार के कुछ इंटीरियर बेसिक फीचर्स। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचा सकें। थैंक यू गाइज़।